मेरा नाम विक्की है। उम्र 23 साल और मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई रोहन है, जिनकी शादी 1.5 साल पहले नेहा भाभी से हुई थी। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और जिंदगी को अपने तरीके से जीता हूँ। लेकिन कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने मेरे दिल को हिला दिया, और फिर एक ऐसा राज खुला जिसने मुझे प्यार और विश्वास का असली मतलब सिखाया। कॉलेज के एक डांस फेस्ट में मेरी मुलाकात रिया से हुई। रिया थी तो साधारण, लेकिन उसकी अदाएं, उसका नाचने का अंदाज और उसकी बोल्ड मुस्कान मुझे अपनी ओर खींच ले गई। डांस के बाद मैंने उससे बात की। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, विक्की, तुम्हारी एनर्जी कमाल की है। तुम्हारे साथ स्टेज पर होना मजेदार था। उसकी बातों में एक नशा था। हमारी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। रिया मुझसे मिलने कॉलेज के बाद पास की कॉफी शॉप में आती, जहां हम घंटों बातें करते। एक बार उसने मुझे अपने करीब खींचकर धीरे से कहा, विक्की, तुम्हारी बातें मुझे दीवाना बना देती है। उसका गर्म सांस मेरे कानों को छू गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिया, तुम मेरी जिंदगी में वो आग हो जो मुझे हर पल जलाए रखती है। हम दोनों की नजरें मिली और उस पल हमारी दुनिया बस वही थी। हमारा प्यार गहरा होता गया। रिया कभी कभी मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हल्का सा चूम लेती और मैं उसके लिए कविताएं लिखता। एक बार उसने मुझे अपने हॉस्टल के पास बुलाया और कहा, विक्की, आज रात तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ ना। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। हमने हॉस्टल के पास एक पार्क में देर रात तक बातें की और उसने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, विक्की, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने उसे गले लगाया और उस पर लगा जैसे दुनिया की हर खुशी मेरी बाहों में है। लेकिन मेरी भाभी नेहा को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। वह मुझसे कहती, विक्की, रिया का स्टाइल मुझे ठीक नहीं लगता। वह कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। तुम थोड़ा सावधान रहो। मैं उनकी बात को मजाक में टाल देता, क्योंकि रिया के प्यार में मैं अंधा हो चुका था। एक दिन मैं रिया को सरप्राइज देने के लिए उसके हॉस्टल गया। मैंने उसे पहले नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि वह मेरे अचानक आने से खुश हो। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसे मेरे भाई रोहन के साथ हॉस्टल के गार्डन में देखा। दोनों इतने करीब थे कि मेरा दिल जैसे टूट सा गया। रोहन रिया की कमर पर हाथ रखकर कुछ कह रहा था और रिया हंसते हुए उसकी छाती पर हल्के से थप्पड़ मार रही थी। मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी। रोहन बोला, रिया, तुम विक्की को और थोड़ा लपेटे में रखो। वह तुम पर दीवाना है। अगर तुम उसे शादी के लिए मना लिया तो हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा आसानी से मिल जाएगा। रिया ने हंसकर कहा, रोहन, चिंता मत करो। विक्की को मैं अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। बस नेहा को कुछ पता न चले। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस रिया के लिए मैं रात रात भर जागता था और जिस भाई को मैंने अपना सबसे बड़ा सहारा माना, वे दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। मैं चुपके से वहां से निकल गया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगा। लेकिन मैंने ठान लिया कि इस धोखे का सच सामने लाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से एक छोटा सा वायरलेस कैमरा लिया और अगले दिन हॉस्टल के गार्डन में एक पेड़ के पीछे छिपा दिया, जहां रिया और रोहन अक्सर मिलते थे। मैं जानना चाहता था कि उनका पूरा प्लान क्या है। अगली शाम जब वे फिर मिले, मैंने रिकॉर्डिंग चेक की। रिया कह रही थी, रोहन, विक्की मुझसे शादी की बात करने लगा है। लेकिन अगर नेहा को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? रोहन ने जवाब दिया, नेहा को मैं संभाल लूंगा। तुम बस विक्की को अपने जाल में फंसाए रखो। हम उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के बाद तुम्हें मेरे साथ शहर ले चलेंगे। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। वे मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने तुरंत नेहा भाभी को फोन किया और सारी बात बताई। भाभी पहले तो चुप रहीं, फिर बोली, विक्की, मुझे शक था कि रोहन कुछ छुपा रहा है। तुमने सच सामने लाकर मेरा भरोसा बचाया। हमने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने रिया को फोन किया और कहा, रिया, मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ। चलो अगले हफ्ते अपने परिवार से मिलवाते हैं। रिया खुश हो गई और तुरंत मान गई। लेकिन उसी रात मैंने और भाभी ने रोहन को घर बुलाया और रिकॉर्डिंग सुना दी। रोहन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह माफी मांगने लगा, लेकिन भाभी ने सख्ती से कहा, रोहन, तुमने न सिर्फ विक्की को धोखा दिया, बल्कि मेरे साथ भी विश्वासघात किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भाभी ने रिया को भी बुलाया और सारी सच्चाई उसके सामने रख दी। रिया ने सिर झुकाकर माफी मांगी और चुपचाप चली गई। भाभी ने रोहन को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह उसे घर से निकाल देंगी। मैं टूट चुका था। रिया की वो मुस्कान, वो प्यार भरे पल, सब झूठ थे। लेकिन भाभी ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, विक्की,
प्यार का नशा अंधा करता है, लेकिन जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वे तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। तुमने सच का साथ दिया और यही तुम्हारी ताकत है। आज मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। रिया और रोहन का धोखा मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि प्यार में दिल देने से पहले दिमाग को भी खुला रखना जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो प्यार के नशे में डूब जाता है, लेकिन धोखे का सामना करने के बाद अपनी समझदारी और साहस से सच का पता लगाता है। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो प्यार, धोखे और हिम्मत की बात करें, तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।